हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह पमार है जी। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप पता कर रहे थे किस चीज़ में बात करना चाह रहे हैं, बीजेपी के बारे में। लोकसभा चुनाव आ रहा है, जी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, हरियाणा में आप लोग रह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, कितना काम हुआ सरकार द्वारा, आने वाले टाइम में किसकी सरकार चाह रही है, लोकसभा में किसको प्रधानमंत्री देखना? जैसा कि अभी चाचा जी ने बताया आपको बीजेपी के बारे में, तो जो अभी एक खट्टर सरकार चल रही है तो कुछ जनता यहाँ से परेशान है। तो हो सकता है इस बार नेता बदल दिए जाएं, उनकी जगह किसी और को रख दिया जाए। लेकिन मेन मुद्दा देखा जाता है कि ऊपर कौन है, मोदी जी। और मोदी जी को देख के मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई परेशान है। घर घर मोदी और हर हर मोदी यही हो रहा है। और हमारे यूपी की अगर मैं कहूँ तो उनका तो ये कहना ही क्या है, योगी जी का। मोदी जी तो मोदी जी, लेकिन योगी जी का तो कहना ही क्या है। जैसे कि कल लोग वहाँ कावड़ लेने के लिए निकले थे, तो मैं कल एक छोटी सी एम्बुलेंस का काम करता हूँ, एक छोटी सी कॉल लेके निकला था। तो मैंने जो वहाँ पे लोगों की व्यवस्था देखी, प्रशासन की व्यवस्था देखी, वहाँ मोमडन एरिया भी काफ़ी थी, लेकिन जो वहाँ पे अनुशासन से और जिस तरीके से रैली वगैरह निकाली जा रही थी, भाई प्रशंसनीय, कहने लायक। मैं बस, मेरे सब छोटे पड़ेंगे। तो अभी जो सरकार चल रही है वो वेल एंड गुड है, ठीक है। कुछ नेता ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप कह रहे सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, कभी आर्मी उतर जाती है रोडों पे, आर्मी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो उतर जाते, कभी किसान उतर जाते, कभी ट्रक ड्राइवर उतर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, परिवार में जैसे एक पिता के 5 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे जो भी है, तो बच्चे जब गलती करते हैं तो पिता डांटते भी हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं गलत भी लगता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर में नहीं, दूसरे घर में पैदा हुआ होता तो मैं आज ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो वही चीज़ है। अब जैसे कि आप किसानों की बात कर रहे हो ना, अपने जो किसानों के जो मेन लीडर हैं, तो मैं उनके कुछ दिन पहले उनके गांव की तरफ से निकला था। आज प्रेजेंट टाइम में देख लो ना, एक भी किसान उनके आसपास का नहीं है। उन्होंने खुद कहा है, जो पिछली बार में जो 11 महीने और जो गाजीपुर बॉर्डर पर रह के गए थे, आज वो 13 घंटे के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ सिर्फ वही हैं, ओनली फॉर खालिस्तानी। और जो बाहर से पैसा आ रहा है उनको व्यवस्था, ये सरकार को बंद करनी, बाहर से की जा रही है उनको। जी हाँ, जी हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं पता, उनके आसपास के लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है। तो हरियाणा में खट्टर जी से नाराज है लोग। देखो, हम तो यूपी से हैं। अब यहाँ के जैसे चाचा जी ने बताया, एक भाई और हमारे सामने बैठे हैं, उनकी शायद है कुछ थोड़ी सी व्यवस्था भंग चल रही है उनकी तरफ से, लेकिन बीजेपी से खुश है, लेकिन वो खट्टर से नाराज चल रहे हैं। तो देखो बीजेपी इस बार क्या डिसीजन। चुनाव का मुद्दा है, क्या कह रहे हैं, फिर से मोदी जी आएंगे? आने मोदी जी हैं। मोदी जी बिल्कुल। क्या योजना है, किन योजनाओं से खुश है मोदी जी क्या? देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है देश के लिए, ठीक है ना। और मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, और कोई सैक करता है अगर मोदी जी की तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और हम भी यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का हरियाणा में अब खट्टर जी से नाखुश है, दूसरा चेहरा आ जाएगा तो यहाँ भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब चेहरा बदलना चाह रहे, सरकार नहीं? सरकार नहीं बदलना चाह रही। 10 साल हो गए, कितना फर्क आया देश में? बहुत ज़्यादा आया। क्या, किन मुद्दों पे आया? टनल 2 बनी थी, अब 32 टनल बनी है। 32 टनल है मोदी जी के पे, और पहले 2013 तक दो टनल बनी थी, ठीक है। तो मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारे और गडकरी साहब है मंत्री जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर से वोट मोदी जी को? मोदी जी है। तो मतलब मोदी जी अगर कुछ नीतियाँ चेंज करे, नीचे के आदमियों को चेंज कर दे, तो सरकार और बढ़िया चलेगी। और बढ़िया चले। लोग यूँ भी कहते हैं कि ये बस उनकी अडानी अंबानी की सरकार है, उस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, झूठ कहते हैं। देश को भी तो यही चला रहे हैं, इनसे तो काम का एक राजनीति स्टंट है, तो हाँ। उसमें कुछ नहीं होता है। तो सरकार से परेशान नहीं, लोगों से कुछ लोगों से परेशान है। हाँ, बस वही चीज़। इब अगर ये देश में नहीं होंगे तो देश को कौन चलाएगा, ये बताओ। घर में 4 बंदे हैं तो 4 में चारों नहीं खुश रहते हैं। एक परिवार में 4-5 बंदे हैं तो वो भी आपस में लड़ जाते हैं, कोई बुराई कर देता है, कोई अच्छाई कर देता है। तो वो तो इस बार फिर से हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी हाँ। तो देखिए किस तरीके से उत्साह है लोगों में इस बार फिर से। हाँ जी, एक भाई ने अग्निवीर योजना के बारे में जिक्र कराया था। जी। 17 साल का छोरा,
21 साल में वो मतलब अग्निवीर योजना के तहत रिटायर कर देंगे। 4 साल में वो 20-22 लाख का जोड़ कर ले उड़े। 17 साल का छोरा गाँव में और रोज भाड़ा लेकर जा घर क्या है, उल्टा आंधे आने सारे खर्च हो जाए। 4 साल में वो गाँव में रह के या शहर में रह के 22-23 लाख का जुगाड़ कर लेगा, नहीं कर सकता। रही बात उसके बाद 25% कोटा भी है आर्मी में, बीएसएफ में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। 25% वो आर्मी में भी सेट हो सकता है अगर सही चले तो मतलब योजनाएं कहीं ना कहीं सही है अगर थोड़ा सोचा जाए उनके बारे में। थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, पढ़ने की या समझने की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। आएगा मोदी? आएगा मोदी। तो देखा लोग तमाम खुश हैं मोदी जी के कामों से, कह रहे चंद कुछ लोग बस बदल जाएं तो काम और अच्छा चलेगा। मैं था इस वक्त गुड़गांव में, आप देख रहे थे इन खबर। धन्यवाद।